नमस्ते बच्चों, मैं आज आपके लिए देवभूमि उत्तराखंड की छोटी सी लड़की की कहानी लाई हूँ। छोटी सी लड़की रहती है, वो अपने दादा से बहुत प्यार करती है। वो लड़की हर समय अपने दादा के आगे पीछे घूमती रहती है। दुनिया में उसके लिए अपने दादा के सिवाय जैसे दूसरा कोई था ही नहीं। बस जब स्कूल जाती, बस वही क्षणों अपने दादा से अलग रहती थी। बच्चों, उसके दादा उससे बहुत सुंदर सुंदर सी परियों की कथाएं, लोक कथाएं और बहुत सुंदर सुंदर बातें सिखाते थे। जो छोटी सी लड़की रहती है ना, उसके पापा फौजी रहते हैं। तो बच्चों, उसके मम्मी, भाई बहन सब लोग पापा के साथ शहर में चले जाते हैं। वो लड़की अपनी दीदी और अपने दादा और दादी के साथ गांव में रहते हैं, क्योंकि उसके दादा तो उसके आंखों के तारे थे। उसकी हर धड़कन में उसके दादा रहते थे। जहाँ उसके दादा है, वहाँ उसको दुनिया की सबसे अच्छी दुनिया लगती थी। छोटी सी बेटी रहती है ना बच्चों, उसकी दादी बहुत खतरनाक होती है। छोटी सी लड़की को बहुत मारती थी, कभी कभी खाना भी नहीं देती थी। फिर शाम को अपने दादा से शिकायत करती, ये दादी तो मुझे बहुत परेशान करती है दादा, कभी कभी तो ये दादी मुझे ना खाना भी नहीं देती। तो दादा अपने हिस्से का जो खाना रहता, अपनी प्यारी सी पोती को खिला देते थे। उस छोटी सी बच्ची की जो माँ रहती है, वो तो शहर चली गई थी। तो अब उसके दादा ही थे जो उसका ध्यान रखते थे। तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, वो लड़की स्कूल से आती है तो अपने दादा को ढूंढती है घर के आसपास, सोचती है मेरे दादा थोड़ी देर में आ रहे होंगे। शाम हो जाती है, दादा ही नहीं आते घर। अब वो लड़की घबराई हुई सी दादी से पूछती है, दादी, दादा कहाँ है? अब दादी चिल्लाकर कहती, मुझे क्या पता, गया होगा कहीं। दादी, दादा कहाँ है? फिर दादी बताती है कि तेरे दादा इसी गांव में गए। गांव का मतलब है, गांव में कोई आदमी था, उसने दादा को कहा था, मैं कहीं दूर कोई स्कूल या कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो आप वहाँ पे देख रेख करने चले जाओ। वहाँ जाना मतलब दूर जंगल, जहाँ पर पैदल चलने में अगर आप सुबह जाओगे तो रात हो जाएगी आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते। न वहाँ तक कोई गाड़ी से नहीं जा सकता, बस घर से पैदल पैदल रात तक वहाँ पहुँचेंगे। अब नन्ही सी बच्ची दादी की बात सुनकर घबरा जाती है, और दादी के सामने तो उसकी हिम्मत नहीं थी बोलने की, तो किसी कोने में जाकर रोती रहती। वो रोना उसका सिर्फ एक दिन का नहीं था। हर दिन वो लड़की दादा को याद करती और रोती रहती। अब ऐसे करते करते महीना बीत गया, दादाजी नहीं आए। वो लड़की जैसे लग रहा था अंदर ही अंदर टूट रही थी। दादा के बिना उसे दुनिया बेगानी सी लगती थी। अगर वो खाती तो ठीक, नहीं खाती तो उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था। अब माँ तो थी नहीं उसके पास, माँ तो शहर गई हुई थी। ऐसे करते करते दादा कभी ही आते, एक दिन के लिए तो थोड़े क्षण भर के लिए उनसे मिलती और फिर दादा चले जाते। कभी कभी वो लड़की जिद करती थी कि दादा मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना माँ। तो दादा कहते थे, नहीं बेटा, वहाँ पर बहुत कठिन ज़िंदगी होती है। वहाँ पर ना तो कोई स्कूल होता है, ना कोई लोग दिखते हैं, और गांव है तो दूर है। वहाँ पैदल पैदल अगर हम सुबह जाएंगे तो रात तक पहुँचेंगे। दादा की बातों से लगता था वहाँ का जीवन बहुत कठिन था। दादा अपना खाने का भी जैसे तैसे जुगाड़ करते थे। उस लड़की को पता था मेरे दादा बहुत संकोची और सज्जन है, इसलिए वो लोगों की बातों में आकर उस जंगल में रह रहे हैं। वो नन्ही सी बेटी अपने दादा को कैसे समझाती ये बात। उनके बिना उसका जीवन कितना मुश्किल हो गया है। वो हर दिन हर क्षण बस दादा को याद करती और रोती रहती। अब बच्चों, अब 6-7 महीने बाद एक दिन की बात है, वो नन्ही सी बालिका स्कूल से घर आई। उसने देखा दादा का सामान, दादा की एक दरी थी और एक कंबल था। अब लड़की तो खुशी से फूली नहीं समाई, उछल उछल के कहने लगे, दादा आ गए, दादा आ गए, दादा आ गए। तो दादी चिल्लाई, कहाँ से आए तेरे दादा? तेरे दादा तो चला गया। दादी ने उछलती हुई बालिका को
एक थप्पड़ जड़ दिया। वो बालिका जैसे सहम गई थी, फिर भी उसने हिम्मत करके बोला, नहीं नहीं दादी, दादा आ गए, देख दादा की दरी और कंबल है। दादी एकदम से रोने लग गई। अब नन्ही सी बालिका घबराने लगी। दादी को इतना कमज़ोर उसने कभी नहीं देखा था। दादी रो रही थी और दादा पे चिल्ला रही थी, मैंने बोला था उसे मत जाओ उस जंगल में, न खाना न दवा न कुछ। एक दरी में सोता था, पहाड़ों की ठिठुरन वाली ठंडी जो शरीर को जमा देती थी। फिर दादी उस लड़की को गले लगाते हुए बोली, दादा शहर चले गए अपने इलाज के लिए, बहुत बीमार है तेरे दादा। तो वो छोटी सी बालिका थी जो बहुत घबरा जाती है, क्या हुआ मेरे दादा को? तो दादी कहती है, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, अच्छा खासा खाते थे यहाँ पर, क्या कमी थी, गए मरने के लिए उस जंगल। तेरे दादा कभी किसी को ना नहीं बोल सकते ना, इसीलिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी। नन्ही बालिका कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। अब उसने हालातों से समझौता करना सीख लिया था और इसी उम्मीद के साथ वो हर दिन जीती थी कि एक न एक दिन उसके दादा वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। और वो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी, मेरे दादा को जल्दी स्वस्थ करना, जल्दी से हमारे पास भेज देना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उस लड़की के पिता उसको लेने गांव में आ गए और कहा, तुम्हें दादा ने बुलाया है। जब वो शहर गई तो उसने देखा उसके दादा बहुत बीमार हैं, आखिरी सांसें ले रहे थे। अब उस नन्ही सी बच्ची के पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। उसकी प्राणों से प्यारे दादा सामने खड़ी हुई तो उसके दादा पे इतना सामर्थ्य नहीं था कि उसे कहानियाँ सुनाते, उससे बातें करते। बस उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और चूम लिया। उस मासूम सी बच्ची के जो आंखों से अश्रु की धारा थी, दादा के गालों पे गिर गए और दादा के भी पूरे गाल आंसू से भर गए थे। अब वो लड़की बड़ी परेशान हो गई, अपनी माँ से पूछने लग गई, माँ दादा को क्या हुआ? तो माँ ने बताया, बेटा डॉक्टर ने कहा दादा बहुत बीमार हो गए। दादा ने वहाँ जंगल में रह के कच्चा कच्चा खाना खाया, क्योंकि दादा को भूख लगती थी। कच्ची कच्ची लकड़ियाँ जलती ही नहीं थी, तो दादा पेट भरने के लिए कच्चे आलू कच्चे चावल लिखा जाते थे और उनके पेट में बीमारी हो गई। तो डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया तो दादा के पेट से कच्ची सब्जियां, कच्चे चावल निकाले। यह सब सुनकर उस लड़की को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो क्या करती? अब तो उसके दादा बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे। अब वो अपने दादा से कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। दादा को एकटक देखती और रो भी नहीं पाती थी कि उसको पता था अगर वो रोएगी तो उसके दादा भी रोने लग जाएंगे और उसके दादा पे इतनी शक्ति नहीं थी। बस वो लड़की खुद से ही सवाल करती थी कि दादा ने ऐसा क्यों किया होगा। बस कुछ ही दिन हुए थे उसे शहर गए हुए और एक दिन सुबह सुबह उसके दादा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन नन्ही सी बालिका कुछ भी नहीं कह पाई, बस रोती रही रोती रही रोती रही। तो बच्चों, कहानी से क्या सीखा? चाहे बड़े हो, छोटे हो या कोई भी हो, अपने जीवन से खिलवाड़ करने के पहले अपने पीछे जो है बच्चे, परिवार, माता पिता, उनके बारे में सोचो। अगर दादा उस दिन मना कर देते कि मुझे नहीं जाना वहाँ पे, मैं अपने घर पे ठीक हूँ, बस सिर्फ संकोच के कारण, उनका कोई स्वार्थ नहीं था वहाँ जाने का, सिर्फ बड़े होने का फर्ज निभाया उन्होंने और संकोच किया। और उन्हें किसी भी काम के लिए किसी को ना बोलना नहीं आता था। किसी भी काम को हाँ बोलने से पहले सोचना है, समझना है कि इस काम का क्या परिणाम होगा। अगर वो संभव नहीं है तो ना बोल देना चाहिए। ना बोलने में कोई संकोच नहीं करना। धन्यवाद।